Hello students, I am Sumantya. Here is your first poem, A Photograph. It is composed by the poetess Shirley Tolson. In this poem, a poetess wants to give a tribute to her mother by writing this poem. In this poem, the poetess sees a photograph of her mother. At that time, her mother was almost 12 years old. In this photograph, her mother went to swim in the sea with her two cousins. Her cousins were younger than her, and the poetess sees her photograph, but her mother is no more. In this poem, many poetic devices are used like alliteration, oxymoron, and personification. Personification is used here. First, you know what is alliteration. I taught you about personification and oxymoron, but see alliteration. What is alliteration? Alliteration means when two or more than two words starts with same alphabet. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं तो alliteration होता है वहाँ पर. तो जब टू वर्ड्स टू अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे हिंदी में आपको अनुप्रास अलंकार में वर्ड एक अल्फ़ाबेट से शुरू हो जाते हैं कई कई वर्ड, तो उसमें सेम ऐसे alliteration में होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, दैट इज alliteration. और आपके पर्सोनिफिकेशन ऑक्सीमोरॉन में आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको कराई थी उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ आपके कोर्स में 11th के में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच ही हैं, इसलिए मैंने वो वहाँ पे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच ही कराई. लेकिन यहाँ पे alliteration भी यूज हुआ, इसलिए मैंने आपको alliteration के बारे में भी यहाँ पर बताया. क्लियर? अभी इस पोएम में आप पढ़ेंगे जो लाइन्स होंगे, वॉट्स देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट. अब टेरिबल और ट्रांजिएंट ये वर्ड भी टी से स्टार्ट हुआ और ये वर्ड भी टी से स्टार्ट हुआ. देयरफॉर alliteration is used here. Alliteration is used here. T and T. Next line you will see in the next line, with the labored ease of loss. Labored means by hard working and ease means easily. तो दोनों अपोजिट हो गए, दोनों अपोजिट वर्ड हो गए, इसलिए ऑक्सीमोरॉन. हियर इज ऑक्सीमोरॉन. एंड इट्स साइलेंस साइलेंसिस. यहाँ पे आपका alliteration भी हो गया, साइलेंस एस, और यहाँ पे आपका पर्सन यहाँ साइलेंस एस ये स्टार्ट हुआ, एस ये स्टार्ट हुआ एस से, तो alliteration भी हो गया यहाँ पे, और पर्सनिफिकेशन इट्स. और जब मैं इसके स्टैंजा को आपको कराऊंगी तो मैं क्लियर करा दूंगी कि किस तरह से यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, साइलेंस को यहाँ पे एज ए पर्सन मान के यूज किया गया है. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स रीड दिस पोएम. हियर इज योर फर्स्ट स्टैंजा. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. In this poem there is a cardboard. The poetess sees a cardboard. Cardboard means photograph. Cardboard जो फोटोग्राफ होते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा, वो एक गत्ते के उस पर लगे होते हैं, चिपके होते हैं, that is cardboard. A cardboard means photograph. The cardboard showed me how it was when the two girls cousins went paddling. तो इसमें अच्छा फोटोग्राफ का काम क्या होता है? फोटोग्राफ कैप्चर्स द मेमोरीज. फोटोग्राफ कैप्चर्स द मेमोरीज. जब भी आप किसी के फोटो को देखते हैं तो उसमें मेमोरी कैप्चर होती है, तो आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं. तो ये पोइट भी पोइटस जो है ये
उसको फोटो को देखती है, उस कार्डबोर्ड को देखती है। हाउ इट वॉज व्हेन टू गर्ल्स कजन्स वेंट फॉर पैडलिंग। अब वो कि वे दोनों कैसे स्विमिंग के लिए समुद्र में जाती थी, कैसे सी में जाती थी। हु, हर मदर एंड हर कजन्स। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और क्या कह रही है साथ में कि जो उनकी मदर की कजन्स थी वो जाती थी वहाँ पर समुद्र में यानी कि सी में स्विमिंग के लिए, और उनकी जो कजन्स थी, उनकी मदर की जो कजन्स थी, वो किस तरह से उनके हाथ पकड़े हुए रहती थी। बिकॉज हर मदर वो 12 years old बट 2 sisters आर यंगर देन सी एंड शी द बिग गर्ल। Here the poetess say that my mother was bigger than her sisters. Some 12 years or so. ये लगभग 12 years बड़ी 12 years की थी मेरी मदर उस टाइम पे, और उनकी जो कजन्स थी वो उनसे छोटी थी। वो दोनों उनकी कजन्स हाथ पकड़ के चला करती थी और वो वहाँ पे they went to swim in the sea. All three stood still to smile through their hair. All three stood still. और तीनों वो बड़े स्टिल मीन्स हियर इज यूज्ड विदाउट मूवमेंट, बिना हिले। वो तीनों बिल्कुल ऐसे खड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था, स्टिल बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी। बिकॉज इट वॉज द विंडी डे, बिकॉज इट वॉज द विंडी डे एंड हर हेयर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। उनके जो बाल थे वो इधर बिखरे पड़े थे, उन बालों को ऐसे हटा करके स्माइल कर रही थी। जो उनके हेयर थे इधर उधर फैले पड़े थे, उनको हटा करके स्माइल कर रही थी वो। एट द अंकल विद द कैमरा। किसकी तरफ को स्माइल कर रही थी वो? अंकल की तरफ को। समवन वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ। इट मीन्स हर अंकल वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, कि उनके अंकल जो थे, उनके चाचा जो थे, वो उनका फोटोग्राफ ले रहे थे और अपने हेयर्स को, अपने बालों को इस तरह से हटाते हुए वो स्माइल कर रही थी। A sweet face my mother's that was before I was born. Here the poetess says that my mother was very lovely. Before I was born, my mother was very beautiful. My mother was very lovely. It means poetess mother, यानी कि her mother was very lovely because the poetess was born. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fate. And the sea means समुद्र, और sea जो है sea is a permanent thing. Sea is a permanent thing. It is not change. ये चेंज नहीं होता। समुद्र जो होता है, जो सी होता है, बहुत ही, अगर चेंजिंग होते भी हैं तो बहुत कम चेंजेस होते हैं सी में, वरना चेंजिंग नहीं होते। Which appears to have changed less, जिनमें की कमी, less means कम चेंज होते हैं। वो सी जिसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं, was their terribly transient fate। और वो जो सी है उनके ट्रांजिएंट फीट मीन्स उनके बढ़ते हुए पैरों को, जैसे वो चल रही हैं, बीच पर चल रही हैं, उनके पैरों को जो सी है वो धो रहा है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, पैरों को कैसे धो रहा है। एक तो आप नॉर्मली ये मान सकते हैं कि जैसे वो बीच पे चल रही हैं 3 गर्ल्स, उनके पैरों के निशान पे बनते ही हैं सैंड पर, और समुद्र की लहरें आई और वो उन्हें वॉश कर गई। समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, कि वो चल रही हैं और उनके जो पैरों के निशान बने हैं, उनके समुद्र की जो वेव्स आई और वो उन्हें वॉश कर गई। तो यहाँ पे क्या शो होता है? वॉश दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट। सबसे पहली बात देख लीजिए, टेरिबली ट्रांजिएंट मैंने यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पे किया है कि टी टेरिबली और ट्रांजिएंट, तो यहाँ पे अलिट्रेशन यूज हुआ इस लाइन में, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। वो देर टेरिबली ट्रांजिएंट, कि उनके तीनों के बढ़ते हुए कदमों को, तीनों के बढ़ते हुए पैरों के निशानों को वो वॉश कर रहा है, धो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है? अलिट्रेशन है। Here the poets want to say that human life is temporary.
Here the poetess says that the human life is temporary and it is ever change. It is ever changing, but the sea is not changing. या less changing, you can say less changing. तो इस तरीके से जो पोइटस है वो बता रही है कि इसमें जो मदर के जो पैरों के निशान थे बनते हुए जा रहे थे वो समुद्र हो रहा था या सी हो रहा था. इट मीन्स कि ह्यूमन लाइफ तो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है, टेम्परेरी है, लेकिन सी जो है वो चेंजिंग नहीं होते उसमें, वो और होते हैं तो बहुत लेस चेंजेज होते हैं. तो क्लियर. इस स्टैंजा में अपनी मदर के बारे में जो पोइटस आपको बता रही है. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लास्ट टू स्टैंजाज. This stanza is complete here and last two stanzas will be covered in our next video. Thank you very much.